और सुनाओ। सब बढ़िया भैया जी। भैया जी हम क्या बोल रहे थे कि अपना समाज का वोट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बाकी में बहुत दिक्कत लग रहा है। कोनो दिक्कत विक्कत नहीं है, पैसा फेंको तमाशा देखो। पैसा जबरदस्त खर्चा करेंगे, लोग नोट लेंगे और वोट देंगे। पर सब ऐसा ना भैया, कुछ लोग नोट लेंगे पर वोट नहीं देंगे। और इस प्रधानी के चुनाव में कौनो सबसे ज्यादा आपके वोट को डैमेज करेगा तो आपका पुराना दोस्त कपिल। कपिल दोस्त नहीं, दुश्मन है हमारा। हाँ भैया जी, हमारे हिसाब से भी आपकी जीत और आपके बीच सिर्फ वही खड़ा है। तुम दोनों ना एक नंबर के बकलोल हो। अरे भाई, जनता को राशन चाहिए, भाषण नहीं, और उसके लिए लगता है पैसा। सही बात है भैया जी। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर माँ विंध्यवासिनी के धाम चलते हैं। उन्होंने हमारी हमेशा इच्छा पूरी की है, और ये चुनाव हम जीतेंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। जय माता दी। फिर मिलते हैं माँ विंध्यवासिनी धाम पर। बैठो नमस्कार। बैठो। अब ठीक है भैया जी, जनता में उत्साह तो है आपको लेकर कि उन लोगों के लिए कुछ करने वाला उम्मीदवार इस बार खड़ा तो हो रहा है प्रधानी में, लेकिन वो जगदीश राय मामला खराब कर रहा है और उसका समाज उसको लगभग 90% वोट करने ही वाला है। फालतू का चिंता कर रहे हो तुम लोग। लोगों को पैसे की जरूरत है, इसलिए जिसको जहां से मिल रहा है ले रहा है, लेने दो। उसको ये भी पता है कि जो पैसा बांट रहा है ना, वो लोग जीतने के बाद कोनो विकास का काम करने वाला नहीं है, समझे जी? ऊपर से माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद भी तो है हमको। हाँ जी सही बात है। सही है। चल के हम माँ विंध्यवासिनी के दर पे जाएंगे। अब मुझे पूरा भरोसा है कि माँ विंध्यवासिनी इस बार मेरी विनती जरूर सुनेगी। इसलिए तुम लोग फालतू का चिंता मत करो, इलेक्शन की तैयारी करो। जाओ घर घर जाके अपने बारे में बताओ, अपने गांव के बारे में बताओ, विकास के बारे में बताओ। जी भैया। चलो फालतू का चिंता करता है। हे माँ विंध्यवासिनी, आपके आशीर्वाद से हमें पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी पावर पोजीशन के बिना वो न तो सुरक्षित है ना ही किसी काम की। माँ, आपका हमेशा आशीर्वाद रहा है हम पर। हमारी इच्छा पूरी कीजिए माँ, हमारी इच्छा पूरी कीजिए। जय माँ विंध्यवासिनी। हे माई, आप तो हमारा स्वभाव जानती हैं। सच बताएं तो अगर हमारे पास पैसे होते माँ, तो हम ये प्रधानी का चुनाव ही नहीं लड़ते। हम ये प्रधानी सिर्फ और सिर्फ इसलिए जीतना चाहते हैं ताकि हम पैसे कमा सकें। लोगों में हमारी पहचान भी एक अच्छे समाज सेवी की है। हमारी विनती स्वीकार कीजिए माँ। हे माँ विंध्यवासिनी, स्वीकार कीजिए विनती। बाबा, आज मैंने एक अजीब से दृश्य देखा। अच्छा? दो दोस्त आज दुश्मन बन गए और दोनों ही प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, फिर? और दोनों ही जीतने के लिए माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा? अब ऐसे में माँ किसकी सुनेंगी? बेटा, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन इससे मिलती जुलती एक कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। एक दूर गांव में एक बुजुर्ग रहता था। उसके दो बेटे थे, एक बड़ा और दूसरा छोटा। वो बुजुर्ग माँ का परम भक्त था। एक बार इसी तरह उनके दर्शन के लिए जब वो अपने घर से निकल रहा था तो वो अपने बड़े बेटे के पास गया। बेटा, मैं माँ के पास जा रहा हूं, तू मुझे बता मैं तेरे लिए क्या मन्नत मांगू। तो बड़ा बेटा बोला, पिताजी आप माँ से यही विनती करिएगा कि अगले 2 महीने तक जरा भी बारिश न हो। पिता ने कहा ठीक है। उसके बाद वो बुजुर्ग अपने छोटे बेटे के पास गया और उसके पास उसने जाकर उससे बोला कि बेटा तू बता तेरे लिए क्या मन्नत मांगू। तो छोटा बेटा बोला, पिताजी आप मां से यही गुहार लगाइएगा कि हर तरफ झमाझम बारिश हो, मूसलाधार बारिश हो। अब वो बुजुर्ग पिता
धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि अगर एक की मन्नत पूरी होती तो दूसरे का नुकसान होता उसमें। फिर भी वो बुजुर्ग अपने सीने पर पत्थर रख के किसी तरीके से मां के पास गया और अपने धर्म संकट के बारे में उन्हें सब बताते हुए, उनको आभास कराते हुए उसने उन दोनों के लिए मन्नत मांगी और फिर उसके बाद वो घर चला। बाबा आप रुक क्यों गए? बताओ ना आगे क्या हुआ। आगे के बारे में, इसके बारे में बेटा तुम पहले सोचो। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आए तो फिर मैं आगे के बारे में कहानी बताऊं। राशन बांटो बल्लू। ये लो, इसमें गेहूं चावल दाल सब है, पूरे गांव में बंट जाना चाहिए, ठीक है? भैया जी को वोट पड़ना चाहिए। अरे राजू भाई, अरे क्या हाल है? बढ़िया। अम्मा की तबीयत सब ठीक ना? अरे ये लो तुम वोट भैया जी को पड़ना चाहिए, समझे? पहचानते हो ना हमको? चलो आदमी सेट करो, चलो चलो चलो। आइए आइए ऋषभ भाई, ये लीजिए और वोट दीजिएगा। हाँ जी, आप ये लीजिए भाभी जी के लिए। हाँ, ख्याल रखिएगा मेरा। भैया हमारा नेता कैसा हो? भैया कैसा हो? वोट दीजिएगा, वोट। आपको तो मालूम है चाची कि हम कितना बड़ा समाज सेवक हैं, समाज के लिए काका किए हैं। हमारे हाथ में कोनो पावर नहीं है। जब पावर आएगा ना तो हम अपने समाज के लिए बहुत कुछ करेंगे, चमका देंगे अपने पंचायत को। इसलिए आप अपना और अपने परिवार का जितना वोट है सब हमको दीजिए, हमको जिताइए इस बार। हमारा और हमारे परिवार का वोट आपको ही मिलेगा और आप ही जीतेंगे। कपिल भैया जिंदाबाद, कपिल भैया धन्यवाद। फूल लेके जाइए, नारियल लेके जाइए बहन जी। आइए आइए आइए, 50 रुपए में 50 रुपए में। आइए बहन जी आइए, पूजा की थाल माला सब चढ़ाइए माता जी के ऊपर, चुनरी लेके जाइए। हे माँ विंध्यवासिनी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपका कैसे आभार प्रकट करूं। मैं तो अज्ञानी हूं माँ। आपने हर बार की तरह इस बार भी मेरी मुराद पूरी कर दी। मेरी पैसों की समस्या खत्म हो गई माँ, खत्म हो गई। जय माँ विंध्यवासिनी। जय माँ, जय मां विंध्यवासिनी। जय माँ विंध्यवासिनी। माला लेके जाइए, माँ पे सब चढ़ाइए। आइए आइए भाई साहब। ये लो बाबू, प्रसाद लो। आपकी मन्नत पूरी हो गई? हाँ बेटा, मेरी मन्नतें पूरी हो गई। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? जगदीश भैया, जगदीश भैया। आप लोगों का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो वादा किए हैं वो वादा हम पक्का पूरा करेंगे आप लोगों का। जगदीश भैया, जगदीश भैया, जगदीश भैया। दरिद्र दुःखहारिणीं सदा विभूतिकारिणीं वियोगशोकहारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीं। भजामि विन्ध्यवासिनीं, भजामि विन्ध्यवासिनीं। लसत्सुलोललोचनीं जने सदा वरप्रदां कपालशू। आपके आशीर्वाद से आज हम प्रधान बन गए हैं। आपकी सेवा में हम कसम खाते हैं रत्ती भर भी फर्क नहीं होने देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। ये लो प्रसाद बेटा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं। अच्छा आपकी भी मन्नत पूरी हो गई? हाँ बेटा, माँ के मंदिर में मांगी हुई मन्नत हमारी पूरी हो गई और हम प्रधान बन गए, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने आए। ठीक है। भजामि विन्ध्यवासिनीं, भजामि विन्ध्यवासिनीं, भजामि विन्ध्यवासिनीं, भजामि
विन्ध्यवासिनीं भजामि